सभी विद्यार्थिनी विद्यार्थियों को मेरे नमस्कार। अभी तक हमने कड़ी बोली गद्य की रचनाओं के अंतर्गत हमने चंद चंद वर्णन की महिमा, जो कड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती हैं, किनके द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती हैं। चंद चंद वर्णन की महिमा अकबर के दरबारी कवि गंग के द्वारा लिखी गई रचना मानी जाते हैं। चंद चंद वर्णन की महिमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को कड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए, चंद चंद वर्णन की महिमा में जिस कड़ी बोली गद्य का प्रयोग किया गया है, उस कड़ी बोली गद्य से और अधिक प्रौढ़ हिंदी गद्य का प्रयोग किया था। प्रौढ़ हिंदी कड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था। किसने किया था? राम प्रसाद निरंजनी ने। किसने किया था? राम प्रसाद निरंजनी ने साफ एवं सुधरी हुई कड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने किया था? राम प्रसाद निरंजनी ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी गद्य के प्रथम प्रौढ़ लेखक माना था, क्योंकि उनकी रचना जो भाषा योग वाशिष्ठ है, हिंदी की प्रथम प्रौढ़ गद्य रचना है और प्रथम परिमार्जित रचना भी माना था। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में खड़ी बोली हिंदी के विकास में अनेक संस्थाओं का योगदान भी रहा था। देखिए, अनेक संस्थाओं का योगदान भी रहा था। किसके विकास में? कड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में अनेक संस्थानों का भी योगदान रहा था। उस समय हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, और अंग्रेजों के शासन काल में क्या है, कुछ संस्थाओं की स्थापना भी हुई थी। और ऐसी संस्थाओं में क्या है, एक प्रसिद्ध संस्था माने जाते हैं। कौन सी संस्था? फोर्ट विलियम कॉलेज है। कौन सी संस्था? फोर्ट विलियम कॉलेज है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई है? कलकत्ता में की गई है। और आधुनिक काल के अंतर्गत खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और किसकी दृष्टि से? आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में और उसके प्रचार व प्रसार में देखिए, और इस संस्था की अहम भूमिका है। कौन सी संस्था की अहम भूमिका है? फोर्ट विलियम कॉलेज की अहम भूमिका है कड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में। यहाँ पर देखिए, और इस संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई थी, किनके द्वारा की गई है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इस संस्था के उद्देश्य कौन कौन से हैं, और खड़ी बोली हिंदी के विकास में और इस संस्था ने क्या है, कौन कौन से कार्य किए थे, इन पर हम लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। कौन सी संस्था? फोर्ट विलियम कॉलेज है। फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में यहाँ पर देखिए योगदान है। किस संस्था का? फोर्ट विलियम कॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और किसके विकास में? खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में। खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कौन से कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस संस्था की स्थापना कहाँ पर की गई है? कलकत्ता में की गई है। किनके द्वारा? अंग्रेज शासकों के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 20 जुलाई सन 1800 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के, यहाँ पर देखिए, जो भारत अंग्रेजों के अधीन में था,
जो भारत अंग्रेजों के शासन में था या अंग्रेजों के शासन में अधीन में था, उसी भारत को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश भारत कहते हैं। और ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 20 जुलाई सन 1800 ईस्वी में। कहाँ पर? ब्रिटिश भारत में। और ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। और लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में सन 1800 ईस्वी में की थी। यहाँ पर देखिए, तो इस कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? और इंग्लैंड से आने वाले अंग्रेज युवकों को और साथ साथ ब्रिटेन से आने वाले अंग्रेज अफसरों को और साथ साथ भारत की ज्ञान मीमांसा को या भारत की ज्ञान मीमांसा की जानकारी के लिए आने वाले और साथ साथ भारतीय जो शास्त्र हैं, यहाँ पर देखिए, जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं से संबंधित व्याकरण और साथ साथ भारतीय संस्कृति और भारतीय धार्मिक ज्ञान एवं अंग्रेज अफसरों को यहाँ पर शासन के लिए आने वाले जो अंग्रेज अफसर हैं, उस समय हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बोले जाने वाले जो हिंदी भाषा है, जो हिंदुस्तानी भाषा है, उस भाषा को सिखाना भी क्या है? किनको सिखाना है? अंग्रेज अफसरों को सिखाना है। और इन उद्देश्यों को लेकर कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है। यहाँ पर देखिए, और साथ साथ प्रशासनिक सेवा भी देना है। अंग्रेज अफसरों को हिंदी सिखाना है या हिंदुस्तानी सिखाना है, और साथ साथ प्रशासनिक ज्ञान से भी यहाँ पर प्रदान करना भी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है। केवल हमारे भारतीयों के लिए और हमारे भारतीयों की भलाई के लिए, हमारे भारतीयों की क्या है, भलाई के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए इस संस्था की स्थापना नहीं की गई है, अपने लाभ के लिए। और साथ साथ इंग्लैंड से आने वाले अंग्रेज अफसरों को और यहाँ पर बोले जाने वाली हिंदी को सिखाना और हिंदुस्तानी को सिखाना, और साथ साथ प्रशासनिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से कलकत्ते में क्या है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है। और चार्लेस, यहाँ पर देखिए, चार्लेस हायर फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। चार्लेस हायर फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया था। किसने? चार्लेस हायर ने। देखिए, तो फोर्ट विलियम कॉलेज और कड़ी बोली हिंदी के विकास में क्या संबंध है? बहुत बहुत संबंध है। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना नहीं होती है कलकत्ता में, क्या है, और एक प्रकार से हम लोगों को क्या है, आधुनिक काल के अंतर्गत 4 गद्य लेखक चातुष्ट हैं। और ये लेखक चातुष्ट हमारे सामने या प्रकाश में नहीं आते थे, उनकी रचनाएं भी क्या है, हमारे सामने नहीं आती थी। और एक प्रकार से हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाने वाली रानी केतकी की कहानी भी नहीं लिखी जाती थी। देखिए, अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है, कहाँ पर? कलकत्ते में। यहाँ पर देखिए, और फोर्ट विलियम कॉलेज और जॉन गिलक्रिस्ट का योगदान है। जॉन गिलक्रिस्ट का योगदान है फोर्ट विलियम कॉलेज में और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में। और साथ साथ क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो गतिविधियां हैं और फोर्ट विलियम कॉलेज के जो कार्य हैं, उन कार्यों में क्या है, बड़ी सफलता के साथ इन्होंने भाग लिया था। किन्होंने भाग लिया था? जॉन गिलक्रिस्ट ने यहाँ पर भाग लिया था, और इनका योगदान बहुत रहा था
फोर्ट विलियम कॉलेज की गतिविधियों में देखिए। और फोर्ट ये कौन है वास्तव में? ये जॉन गिलक्राइस्ट या जॉन गिलक्रिस्ट कौन थे? और फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है, एक अध्यापक थे। कौन? जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में एक अध्यापक थे। और ये क्या पढ़ाते थे? देखिए, उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा को पढ़ाते थे। और जॉन गिलक्रिस्ट का हिंदुस्तानी भाषा के विकास में अत्यंत योगदान है। देखिए, किनका? जॉन गिलक्रिस्ट का। किस भाषा के विकास में? हिंदुस्तानी भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यहाँ पर देखिए, और जॉन गिलक्रिस्ट का संबंध किस संस्था से है? फोर्ट विलियम कॉलेज से है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में और साथ साथ उसकी गतिविधियों में या हिंदुस्तानी भाषा के विकास में किनका बहुत योगदान रहा है? जॉन गिलक्राइस्ट का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इनकी प्रेरणा से लेखक चातुष्टियों ने बहुत सी रचनाएं की थी। उन रचनाओं के बारे में हम लोग आगे आगे देखने का प्रयास करेंगे। और जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी, उर्दू, अरबी एवं संस्कृत के भी विद्वान माने जाते हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। क्या क्या पढ़ाते थे? हिंदुस्तानी पढ़ाते थे, उर्दू पढ़ाते थे या अरबी पढ़ाते थे, संस्कृत भी पढ़ाते थे। जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी, उर्दू, अरबी एवं संस्कृत के अच्छे ज्ञाता भी थे और पंडित भी माने जाते हैं, विद्वान भी माने जाते हैं। और कॉलेज के अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। किसने किया था? जॉन गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक के रूप में भी इन्होंने काम किया था। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। किनकी? जॉन गिलक्रिस्ट की महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार हैं। अंग्रेजी हिंदुस्तानी शब्दकोश लिखा था जॉन गिलक्रिस्ट ने, और हिंदुस्तानी व्याकरण लिखा था, और द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक्स नामक ग्रंथ भी जॉन गिलक्रिस्ट ने लिखा था। देखिए, और इनके साथी, किनके साथी? जॉन गिलक्रिस्ट के साथी अर्थात फोर्ट विलियम कॉलेज के एक और अध्यापक थे, और जिसका नाम है विलियम केरे। कौन है? विलियम केरे। कौन है? फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे और जॉन गिलक्रिस्ट के क्या है? साथी भी माने जाते हैं। विलियम केरे का योगदान क्या है? खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में इन्होंने क्या किया था? एक बृहत कार्य इन्होंने किया था। अपने ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार करने के उद्देश्य से विलियम केरे ने क्या किया था? बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया था, अर्थात गद्य में किया था या बंगाली भाषाओं में किया था। किसने? विलियम केरे ने क्या किया था? बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया था या बंगाली भाषाओं में किया था, विलियम केरे ने। और फोर्ट विलियम, यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में, किन के आश्रय में या किस संस्था के आश्रय में? फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में। और जिन जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से या जॉन गिलक्रिस्ट की प्रेरणा से हमारे भारतीय विद्वान लल्लू जी लाल हैं और सदल मिश्र हैं, इन दोनों ने क्या है? खड़ी बोली गद्य की रचनाएं की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में रहकर, और कौन कौन? यहाँ पर किन की प्रेरणा से? जॉन गिलक्रिस्ट की प्रेरणा से हमारे भारतीय लेखक कौन कौन? लल्लू जी लाल और सदल मिश्र, इन दोनों ने क्या किया था? खड़ी बोली गद्य की रचनाएं की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, और खड़ी बोली गद्य का विकास और लेखक चातुष्ट का योगदान है। बहुत बहुत मिटिए। खड़ी बोली गद्य का विकास केवल एक व्यक्ति से नहीं हुआ था या एक संस्था से नहीं हुआ था। खड़ी बोली गद्य का विकास है और स्थानीय लेखकों की सहायता के बिना खड़ी बोली गद्य का विकास नहीं होता है। इस पर ध्यान दिया था फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत कौन कौन? यहाँ पर जॉन गिलक्रिस्ट और विलियम केरे ने ध्यान दिया था। और ध्यान देते हुए स्थानीय लेखकों को, भारतीय लेखकों को अपने कॉलेज में क्या है? काम करने का अवसर दिया था। किसने?
सर जॉन गिलक्रिस्ट ने यहाँ पर देखिए। और इस प्रकार 4 लेखक चातुष्ट का योगदान है कड़ी बोली गद्य के विकास के अंतर्गत है। ये कौन कौन है यहाँ पर देखिए। और कड़ी बोली गद्य के विकास में 4 भारतीय लेखकों का योगदान रहा था। इनको हम क्या कहते हैं? गद्य लेखक चातुष्ट कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़ी बोली के गद्य के विकास में 4 भारतीय लेखकों का योगदान रहा था। इनको हम क्या कहते हैं? गद्य लेखक चातुष्ट्य कहते हैं। चातुष्ट्य नलुगुरु अन्नमाट इकड़ा आ नलुगुरु अन्नमाट यहाँ पर देखिए। और कौन कौन है? कड़ी बोली गद्य को एक साथ, कड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महान भाव हैं। 4 महान भावों को हमने अभी एक नाम दिया था, गद्य लेखक चातुष्ट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य लेखक चातुष्ट्य कहते हैं। और ये कौन थे? कड़ी बोली गद्य को। किसको? कड़ी बोली गद्य को। आधुनिक काल में कड़ी बोली गद्य को एक साथ, ये अलग अलग नहीं है, पृथक पृथक नहीं है, एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और एक साथ कड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महान भाव माने जाते हैं। ये 4 महान भाव ये हैं। एक है मुंशी सदाशुकलाल नियाज, सैयद इंशा अल्लाह खां, और तीसरा लल्लूजी लाल, और चौथा यहाँ पर सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र हैं। इन 4 लेखकों को हम क्या कहते हैं? आधुनिक काल के अंतर्गत या गद्य काल के अंतर्गत गद्य लेखक चातुष्ट कहते हैं, या गद्य लेखक आरंभिक लेखक चातुष्ट भी कह सकते हैं। और इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना था? कड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महान भाव माना था। किन्होंने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। इन 4 महान भावों को माना था। क्वेश्चन उठता है, कड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महान भावों में इनका योगदान नहीं है, इनका योगदान नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं। नंबर 1 मुंशी सदाशुकलाल नियाज, और दूसरा सैयद इंशा अल्लाह खान, और तीसरा लल्लूजी लाल हैं, और चौथा राम प्रसाद निरंजनी है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में कड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभावों में इनकी अहम भूमिका है, इनकी अहम भूमिका है, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। नंबर 1 श्री वैकुंठ मन शुक्ल हैं, श्री वैकुंठ मन शुक्ल हैं, और दूसरा यहाँ पर देखिए कवि गंग हैं, और तीसरा राम प्रसाद निरंजनी हैं, और चौथा यहाँ पर लल्लू जी लाल हैं। कौन है? लल्लू जी लाल यहाँ पर सही जवाब है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए। और इसके बाद में मुंशी सदाशुकलाल नियाज आते हैं। कौन आते हैं यहाँ पर देखिए? मुंशी सदाशुकलाल नियाज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभावों में प्रथम स्थान किनको दिया जाता है? मुंशी सदाशुकलाल नियाज को दिया जाता है। और मुंशी सदाशुकलाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। और इन्होंने मुंशी सदाशुकलाल नियाज ने विष्णु पुराण से, किससे? विष्णु पुराण से उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक का निर्माण किया था, या एक पुस्तक की रचना की थी। किसने? मुंशी सदाशुकलाल नियाज ने। और वही पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है यहाँ पर देखिए? सुख सागर है। कौन सी पुस्तक है? सुख सागर है। और सुख सागर वास्तव में देखिए हिंदी में श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद मुंशी सदाशुकलाल नियाज ने किस नाम से किया था? सुख सागर नाम से किया था। और साथ साथ मुंशी सदाशुकलाल नियाज ने विष्णु पुराण से उपदेशात्मक प्रसंग को लेकर एक पुस्तक की रचना की थी। वो अलग है, इस पर यहाँ पर जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? और मुंशी सदाशुकलाल नियाज ने हिंदी में
श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद किस नाम से किया था? सुख सागर नाम से किया था। किसमें किया था? खड़ी बोली गद्य में किया था। किसमें किया था? खड़ी बोली गद्य में किया था। और इस पर किसी अधिकारी की प्रेरणा नहीं है। किसी अधिकारी की प्रेरणा नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों की प्रेरणा नहीं है। एक प्रकार से क्या है, स्वतंत्र रूप से एक रचना करना चाहा। किसने? मुंशी सदाशिवलाल नियाज। किसमें? खड़ी बोली गद्य में। यहाँ पर देखिए, और इन्होंने हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में, गद्य में क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद किस नाम से किया था? सुख सागर नाम से किया था। और साथ साथ हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा है। यहाँ पर देखिए, खड़ी बोली गद्य को, खड़ी बोली हिंदी गद्य को, या खड़ी बोली हिंदी को या हिंदी गद्य को मुंशी सदाशिवलाल नियाज ने क्या माना था? हिंदुओं की, किनकी? हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा कहा था। हम कह सकते हैं मुंशी सदाशिवलाल नियाज की प्रसिद्ध रचना सुख सागर है। सुख सागर की भाषा को मुंशी सदाशिवलाल नियाज ने क्या माना था? हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा कहा था। और हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा में क्या है? अपनी रचना, कौन सी रचना? सुख सागर की रचना की थी। किसने? मुंशी सदाशिवलाल नियाज ने। यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में सैयद इंशा अल्लाह खान आते हैं। कौन आते हैं? सैयद इंशा अल्लाह खान आते हैं। यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर देखिए, पहला क्या है? मुंशी सदाशिवलाल नियाज हैं। और उसके बाद में कौन आए हैं? सैयद इंशा अल्लाह खान आए हैं। ये उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे। कौन? ये उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर माने जाते हैं। क्वेश्चन ఈ విధంగా కూడా అడుగుతాడు. ఏమని అడుగుతాడు? कड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले चार महानुभावों में उर्दू के प्रसिद्ध शायर कौन थे? कौन थे? यहाँ पर सैयद इंशा अल्लाह खान नहीं। कौन है? सैयद इंशा अल्लाह खान माने जाते हैं। ये दिल्ली के उजड़ने पर या दिल्ली के विध्वंस होने पर, जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, विदेशियों का आक्रमण हुआ था, उस समय क्या है, दिल्ली का विध्वंस शुरू हुआ था। और दिल्ली के उजड़ने पर या दिल्ली के विध्वंस होने पर सैयद इंशा अल्लाह खान लखनऊ चले जाते हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं यहाँ पर देखिए, उदयबान चरित हैं। कौन सी रचना? उदयबान चरित हैं। और इसकी रचना सम्मत 1855 में की थी। एक और रचना रानी केतकी की कहानी है। कौन सी रचना? रानी केतकी की कहानी है। सम्मत 1860 में लिखी गई रचना मानी जाती है। हिंदी में प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है, या हिंदी में प्रथम कहानी मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में रानी केतकी की कहानी लिखने की प्रेरणा उनको कैसे मिली थी, किनसे मिली थी, एक बार देखेंगे। इस कहानी की रचना के बारे में अपना मत व्यक्त किया था सैयद इंशा अल्लाह खान ने इन पंक्तियों में। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी का चोट और किसी बोली का पुट ना मिले, तब जाकर मेरा जी फूल की कली के रूप में खिला है। यहाँ पर देखिए, एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चिड़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है कि, यहाँ पर देखिए, अर्थात जिसमें हिंदवी का चुट या किसी बोली का पुट ना मिले हैं। अर्थात क्या है, इनकी रचनाओं का उद्देश्य ठेठ हिंदी में लिखना है। कौन सी हिंदी में? ठेठ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखना है। और इन्होंने क्या कहा था? हिंदवी भी कहा था। देखिए, हिंदी को हिंदवी कहा था, यहाँ पर देखिए। और इन्होंने अरबी फारसी मिश्रित हिंदी को उर्दू कहा था। फारसी मिश्रित हिंदी को उर्दू कहा था। और इन्होंने संस्कृत मिश्रित हिंदी को भाका कहा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किन्हों? सैयद इंशा अल्लाह खान ने संस्कृत मिश्रित हिंदी को भाका कहा था। इन्होंने अपनी रचनाओं को उर्दू एवं भाकापन से दूर रखना चाहता था।
अपनी रचनाओं को, कौन? सैयद इंशा अल्लाह खान अपनी रचनाओं को उर्दू एवं भाकापन से दूर रखना चाहता था। और सैयद इंशा अल्लाह खान ने किसे उर्दू माना था? अरबी फारसी मिश्रित हिंदी को उर्दू कहा था, और उन्होंने संस्कृत मिश्रित हिंदी को भाका कहा था। और भाकापन से और साथ साथ उर्दू से, भाकापन के प्रयोग से या उर्दू के प्रयोग से अपनी रचनाओं को दूर रखना चाहता। किसने? सैयद इंशा अल्लाह खान ने। हम निस्संदेह से हम कह सकते हैं सैयद इंशा अल्लाह खान की रचनाओं का उद्देश्य क्या है? ठेठ हिंदी में लिखना है। किस प्रकार की हिंदी में लिखना है? ठेठ हिंदी में लिखना है। ऐसा किसने माना था? सैयद इंशा अल्लाह खान ने माना था। यहाँ पर देखिए, और यही है सैयद इंशा अल्लाह खान के बारे में। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक वाक्य को भी आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। एक वाक्य क्या है? अर्थात एक वाक्य में से आप लोग स्वयं 2-3 प्रश्नों को भी तैयार कर ले सकते हैं। एक एक वाक्य एक एक रत्न के समान है, एक अनमोल प्रश्न के समान है, एक अनमोल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के समान माने जाते हैं, क्योंकि यह काल आधुनिक काल माना जाता है। आधुनिक काल में एक वाक्य एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के समान है। आप लोग अपनी शैली का प्रयोग करते हुए और एक प्रकार से क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक निधि को आप लोगों को तैयार करने चाहिए। यही मेरा सुझाव है। यहाँ पर देखिए, जय हिंद और जय हिंदी।